दोस्तों, एक शादी समारोह संपन्न हो रहा था और दुल्हन की विदाई का बस वक्त होने ही वाला था। तभी वहां पर जो किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं और वह लोग जो है नाचते गाते हैं और वहां पर जो है लोगों से अपने शगुन के पैसे लेते हैं। लेकिन वहीं पर किन्नर समाज के लोगों की नज़र जब दूल्हे पर पड़ती है तो वो लोग जो है दूल्हे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दूल्हा जो था वो उन्हीं की बिरादरी का लग रहा था। यानी कि वह दूल्हा भी एक किन्नर के जैसे ही लग रहा था। अब दोस्तों, उस लड़की की शादी तो उस लड़के से हो ही चुकी थी और विदाई का समय भी अब जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका था। अब इसलिए जो है किसी से कुछ कहने की उन किन्नरों की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी का सवाल था। अब इसलिए जो किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए और इस लड़के की जो असलियत है वो लड़की वालों को जो है पता जरूर लगना चाहिए। अब दोस्तों, सभी किन्नर जो है मिलकर के अब अपने स्तर से इसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनको जो है कोई कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद वो लोग जो है अब लड़की के माता पिता के पास जाकर के अब सारी बात बताते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रहे हैं वो तो असल में मर्द है ही नहीं, बल्कि तो वो तो एक किन्नर है, नामर्द है। अब दोस्तों, लड़की के जो माता पिता थे अब जब यह सारी बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले से बिल्कुल जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर भी अब किन्नर लोग कहते हैं कि देखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा बहुत जो है अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो है इस चक्कर में हंगामा हो जाए और यहाँ का जो है माहौल है वो माहौल खराब हो जाए। तभी दोस्तों घर की कुछ औरतें आती हैं और जो है मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही जो है खतरनाक प्लान बनाती हैं, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की की जो भाभी होती है उसकी इज्जत को वो लोग जो है दांव पर लगा देती हैं। अब दोस्तों, घर के लोग उस लड़की के भाभी से कहते हैं कि बहू, तुम एक काम करो, तुम जो है दूल्हे को लेकर कमरे में जाओ और गिफ्ट देने के बहाने उसका जो है अब सब कुछ जो है चेक करो कि वो जो है असल में किन्नर है या फिर वो एक मर्द है। अब दोस्तों, भाभी के जो है ननद की अब इज्जत का सवाल था और वो अभी शादी हो चुकी थी उसकी। अगर वह किन्नर निकल जाता है तो उसकी जो है ननद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, वो भाभी जो होती है अब वो भी पीछे नहीं हटती है और दूल्हे को जो है गिफ्ट देने के बहाने वो दूल्हे को जो है कमरे में लेकर जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो कुछ भी होता है वह बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है और दोस्तों उसकी शादी जो है एक पुनीत नाम के लड़के से तय की गई थी। अब दोस्तों, लड़का लड़की जो थे वह दोनों ही लोग एक दूसरे को जो है पहले तो देखते हैं, अब देखने के बाद पसंद कर लेते हैं और माता पिता की जो है रजामंदी से दोनों की शादी भी तय कर दी जाती है। और दोस्तों, शादी का दिन भी आ जाता है और बारात भी आ जाती है और धूमधाम से दोनों की शादी भी कर दी जाती है। अब सुबह के 5 बज रहे होते हैं और लड़की की विदाई की तैयारी चल रही थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि अब चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, किन्नर तो कहीं भी अब आ जाते हैं। अब जहाँ भी उन्हें अब खुशखबरी मिलती है वो लोग वहाँ जो है पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, उसी गांव में जहाँ पर यह शादी हो रही थी वहीं पर किसी घर में जो है एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो किन्नर समाज के जो लोग थे वो उसी रास्ते से होकर जो है उस घर में जा रहे थे। लेकिन जब बीच रास्ते में उन लोगों को जो है शादी समारोह दिखाई देता है तो किन्नर समाज के लोग वहाँ पर चले जाते हैं और ढोल बजा बजा कर जो है वहाँ पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन के जो पिता से वो जो है पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता होता है कि मोटी रकम जो है अब वो दूल्हे के बाप से ही मिलेगी और बाकी लोग तो जो है पैसे देंगे नहीं, अब उन्हें बहकाव करके वहां से हटा देंगे। लेकिन दोस्तों, जब किन्नर समाज के लोग दूल्हे को अपने तरफ आता हुआ देखते हैं तो दोस्तों उन्हें देखकर वह भी जो आपस में फुसू फुसू करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो लड़का था उसका चाल चलन, जो उसका हाव भाव, उसको जो बात करने का तरीका था वो सब कुछ एक किन्नर की तरह था। अब दोस्तों, किन्नर समाज के लोगों का यह तो पुराना अनुभव था और वो देखते ही जो है वो लोग तुरंत जो है उसे पहचान जाते हैं कि यह तो कोई लड़का नहीं है बल्कि ये जो हमारे जो है समाज का ही, हमारी कैटेगरी का ही
और यह जो है एक किन्नर ही है। लेकिन दोस्तों उस समय की जो बात थी वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और दुल्हन की विदाई का समय भी अब नजदीक आ गया था। अब कुछ ही देर में दुल्हन की जो विदाई होने वाली थी। अब दोस्तों जैसे ही पुनीत अपने पापा के साथ किन्नर को शगुन देने के लिए उनके पास पहुंचता है, तभी एक किन्नर जिसका नाम सुमन होता है वह कहती है कि क्या हीरो, शादी तो तुमने कर ली लेकिन सुहागरात कौन मनाएगा। तभी दोस्तों लड़के के पिताजी वहां पर खड़े थे और वह कहने लगते हैं कि मेरा बेटा सुहागरात मनाएगा और कौन मनाएगा। तभी दोस्तों वो कहती है कि तुम्हारा बेटा तो उस लायक लग नहीं रहा है। अब दोस्तों यह सुनने के बाद जो किन्नर बोलते हैं तो दूल्हे के जो पिता होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है हम लोगों पर अब डाउट हो रहा है। तो दोस्तों तुरंत उसके पिताजी जो है अपने जेब से 2-4 हज़ार रुपये निकालते हैं और उनके हाथों में पकड़ा देते हैं और जो है कहते हैं कि आप लोग जो है हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी जो आगे की जिंदगी है वो खुशहाल तरीके से बीत जाए और यहाँ से आप लोग जो है उनको आशीर्वाद देकर कर जाइए। लेकिन दोस्तों जो वहाँ पैसे लेने के बाद जो किन्नर जो लोग होते हैं वो वहाँ से जाते ही नहीं हैं। वो भले ही मांगने खाने वाले होते हैं लेकिन एक इंसान ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है और वो लोग उस लड़की की जिंदगी को जो है बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। इसलिए दोस्तों वो लोग अपने स्तर से फिर से जो है जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों जो दूल्हा होता है पुनीत होता है उसके लिए जो दूल्हे का एक जो अलग से टेंट लगा हुआ था वहीं पर जो उसकी बैठने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ चारपाई पर अपना बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जो किन्नर लोग आते हैं और चारों तरफ से उसको घेर करके बैठ जाते हैं। जब उसको इधर उधर छेड़ने लगते हैं, उसको छूने लगते हैं तो उससे भी वह लोग जो है पैसा मांगने लगते हैं और वो पैसा मांगने के बहाने से उसके जो है पैंट की जेब में हाथ डाल देते हैं। कभी उसको इधर उधर छूने लगते हैं और थोड़ी बहुत जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये किन्नर है या फिर कोई सामान्य सा लड़का है। लेकिन दोस्तों यह चीज उसके पिताजी को बहुत बुरी लग जाती है और उसके पिता जो है वो लोगों को वहां से डांट फटकार करके किन्नरों को वहां से भगा देते हैं। अब दोस्तों सभी जो किन्नर होते हैं वो लोग जो है इस बात से वहां गुस्सा हो जाते हैं और वहां से उठ करके वो सीधे जो है लड़की के घर पर चले जाते हैं। और दोस्तों वहां जाने के बाद वहां उनको जो है इज्जत से बैठाया जाता है। लड़की वाले जो हैं उन्हें अब नाश्ता वगैरह करवाते हैं, उनको पैसे वैसे देते हैं, मिठाई भी देते हैं और उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। तभी दोस्तों उसमें से जो एक किन्नर थी जिसका नाम सुमन था वह लड़की की जो भाभी को बुलाती है, उसकी बुआ को बुलाती है, उसकी भाभी को भी बुलाती है, अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि आप लोग अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रही हैं उसको उससे पहले से जानती थी या यह शादी जो है लव मैरिज है या अरेंज मैरिज हो रही है। तब दोस्तों वो लोग कहती हैं कि नहीं, हम लोग जो है लड़के को पहले पसंद किया था और बाद में जो है लड़का लड़की जो है एक दूसरे को देखे और देखकर पसंद किए और इस तरीके से जो है दोनों की शादी हो रही है और यह शादी जो है अरेंज मैरिज ही हो रही है। अब दोस्तों जो किन्नर सुमन होती है वो कहती है कि देखिए बहन जी, जो लड़का है वो सामान्य पुरुष नहीं है बल्कि वो हम लोगों की कैटेगरी का है, वो एक किन्नर है। क्या आप लोगों को इस असलियत के बारे में पता नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही उस घर की औरतें यह बात सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो लोग जो है कहने लगती हैं कि तुम लोग यह क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तब दोस्तों सभी किन्नर कहती हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को जो है 1% का डाउट हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने स्तर से इसकी जो है जांच पड़ताल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर एक बार उसकी विदाई इस चौखट से हो जाएगी तो दोबारा कोई भी लड़का आपकी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। अभी आपकी लड़की जो है आपके घर पर है, इसलिए आप लोगों में से जो है जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि अभी भी मौका है, आप लोग अपने स्तर से उस लड़के की जो है एक बार असलियत का पता लगाने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों वहां पर जो भी औरतें थी वो अपने में जो है फुसुर फुसुर करने लगती हैं। तभी एक औरत कहती है कि यह बात तो हमको रात में जो है डाउट हो रही थी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ है, वो लड़के जैसा लग नहीं रहा था। दोस्तों अब सभी औरतें मिलकर एक प्लान बनाती हैं और दुल्हन की जो भाभी होती है वो लोग उससे कहती हैं कि जब दूल्हा दरवाजे पर आएगा मुंह दिखाई की रस्म के लिए तो उसी समय गिफ्ट देने के बहाने से उसे जो है कमरे में ले जाना। अब जो प्रिया की भाभी थी
अब उनको यह काम सौंप दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि भाभी जी आपकी जिम्मेदारी है और आप जो है उसको अपने कमरे में लेकर के जाइएगा और उसकी जो असलियत का पता लगाइएगा कि क्या वाकई में यह एक किन्नर है या फिर एक मर्द है। अब दोस्तों जो उसकी भाभी होती है वह भी सोचती है कि चलो यह मेरी ननद की जिंदगी का सवाल है, अगर मैं इतना कर दूंगी तो उसकी जिंदगी शायद बच जाएगी, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब इतना तो मैं उसके लिए अब कर ही सकती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से पूरा प्लान बन जाता है। लेकिन जब लड़की की विदाई हो रही थी, अब विदाई होने से पहले वहां पर एक जो है रस्म हुआ करती थी जिसमें लड़की की तरफ से जितने भी महिलाएं होती हैं वो लड़के को अकेले में कमरे में बुलाती हैं और गिफ्ट वगैरह देने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों उसी रस्म के लिए दूल्हे को जो है प्रिया की जो भाभी होती हैं वो अपने साथ कमरे में लेकर आती हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती हैं। उसके बाद दोस्तों प्रिया की भाभी अब दूल्हे को अब इधर उधर से अब छूने लगती हैं, उससे जो है वो उल्टी सीधी बातें करती हैं, उसको उकसाने लगती हैं। लेकिन जब पुनीत को ऐसा महसूस होने लगता है कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है, तब दोस्तों वह कहता है कि भाभी जी आप यह सब क्या कर रही हैं मेरे साथ। तब दोस्तों उसकी भाभी कहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है और गिफ्ट जो है अब इसी तरीके से दिया जाता है। आज आपको कोई भी नहीं रोकेगा, सब कुछ आपके लिए फ्री है, जो आपकी मर्जी है वो आप मेरे साथ कर लीजिए। यहाँ की जो भाभियाँ होती हैं वो इसी तरीके से गिफ्ट देती हैं। अब दोस्तों इस तरीके की बातें वहाँ पर होने लगती हैं तो वो कहने लगता है कि नहीं भाभी जी ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, अब ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा रस्म होती है। तब जो है दोस्तों प्रिया की भाभी कहती हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो आपको ऐसा ही हमारे साथ करना भी पड़ेगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मौके का फ़ायदा उठाइए, अब जो भी नुकसान होगा वो हमारा होगा, आपका तो कुछ होगा ही नहीं। अब दोस्तों उसके बाद प्रिया की भाभी अब क्या करती हैं कि रूम का जो लाइट होता है वो उसे बंद कर देती हैं और लाइट बंद करने के बाद दूल्हे के साथ वो बेड पर सो जाती हैं और फिर उसको जो अब छूने लगती हैं, अब उसको गलत गलत जगह पर अब टच करने लगती हैं। अब दोस्तों जो पुनीत होता है वह चुपचाप से बिस्तर पर लेटा हुआ पड़ा रहता है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि दोस्तों वहां पर जो भी कुछ कर रही थी वो सब कुछ प्रिया की भाभी ही कर रही थी और वह चुपचाप से लेटा हुआ था। अब दोस्तों अगर वहां पर और कोई उसके जगह लड़का होता तो शायद वह कुछ कर भी लेता, लेकिन दोस्तों पुनीत वहां पर कुछ कर नहीं पाता है। अब इसी वजह से उसकी भाभी को और भी ज्यादा उस पर जो है डाउट हो जाता है कि अब हो ना हो यह एक किन्नर ही है। दोस्तों अब पता चल जाता है कि हकीकत में यह लड़का नहीं बल्कि एक किन्नर है। दोस्तों इस बीच दुल्हन की भाभी 1-1.5 घंटे तक जो है जांच पड़ताल कर लेती हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर अब वह बात नहीं है जो कि एक मर्द में होती है, वो सच में ही जो है एक किन्नर है। उसके बाद प्रिया की भाभी जो है वो अपने कपड़े ठीक ठाक करती हैं और फिर लाइट जो है जलाती हैं और उसके बाद उससे पूछती हैं कि तुम एक बात बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। वो उससे कहती हैं कि देखो मैं तुमसे सच सच जो है पूछ रही हूँ, तुम कुछ भी मुझसे अब छुपाना मत, कुछ भी झूठ मत बोलना, मुझे बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। अब दोस्तों इधर जो है दरवाजे के बाहर काफी सारी औरतें खड़ी थी और वो लोग कान लगाकर सुन रही थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। काफी समय निकल गया था, अब आखिर अंदर क्या चल रहा था, अब वो लोग यही सोच रही थी। तभी दोस्तों जो पुनीत होता है वह बेड पर जब उठ करके चुपचाप से बैठ जाता है और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेता है और कहने लगता है कि देखिए भाभी जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ किया धरा है वह मेरे पिताजी का किया कराया है, मैं तो बचपन से ही ऐसा ही हूँ। कुछ साल पहले मेरी शादी भी हुई थी लेकिन मेरी पत्नी इसी वजह से मुझे जो है छोड़ करके चली गई और इस बार भी मैं पिताजी से मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन पिताजी को जो है दहेज का लालच था और इस दहेज के लालच में वो मेरी शादी यहाँ पर तय कर दी। लेकिन मैंने उन्हें बहुत मना किया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब दोस्तों जब यह बात उसकी भाभी सुनती है तो उसकी भाभी का दिमाग बिल्कुल से खराब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाजे को खोलती हैं और वहां से जो है चिल्लाते हुए बाहर निकलती हैं और दोस्तों रोते हुए वो सीधे जो है अपनी ननद के पास चली जाती हैं। दोस्तों जो प्रिया थी वो दुल्हन के जोड़े में उस वक्त कमरे में बैठी हुई थी सज सवर करके। अब दोस्तों उससे जो है सीने से लग करके रोने लगती हैं। तब तक सभी औरतें भी वहां पर आ जाती हैं और पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। अब दोस्तों प्रिया की भाभी उन औरतों
को जो है सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं कि उसमें जो है मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। वह तो सचमुच में एक किन्नर है और किन्नर समाज के लोग जो है कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अब जब यह बात सभी औरतें सुनती हैं तो सभी औरतें जो है मिलकर के दूल्हे को कमरे में बंद कर देती हैं। एक तरफ से जो देखा जाए तो उसे जो है बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों घर के जो अब 4-6 लोग जितने वहां पर पुरुष लोग थे, अब उनको यह खबर दी जाती है। अब उन्हें यह बात जब पता चलती है तो बारातियों में कुछ लोग जो बच गए थे, जिन लोगों ने शादी वादी तय करवाया था, उन लोगों को पकड़ा जाता है और उन्हें सीधे पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है और पुलिस वहां पर आती है और पुलिस अपने स्तर से इस मामले में जो है समझौता करवाती है। और वहां पर समझौता यह होता है कि जितना भी लड़की वालों की तरफ से शादी में पैसा खर्चा हुआ है वह लड़की के पिताजी को सारे पैसे की जो भरपाई करेंगे और जो कुछ भी सामान वामान है उसको जो है उन्हें वापस करेंगे और माफी मांगेंगे, नहीं तो उनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब लड़के के पिताजी यह बात जानते थे कि उनका बेटा जो है असल में किन्नर है और यह जानने के बावजूद भी वह उस लड़की से जो है अपने लड़के की शादी तय कर देते हैं। जब यह मामला का खुलासा होता है और बात सभी लोगों के बीच में जब पहुंचती है तो सभी लोग जब जान जाते हैं कि जो लड़का है वो किन्नर है, तो दोस्तों अब 3 लाख रुपए जो लड़का का बाप होता है वो लड़की वालों को देता है, साथ में जो सामान होता है वो भी वापस करता है। तब जाकर मामला जो है वहां से सॉर्ट आउट होता है और दूल्हा जो है अपना मुंह लटकाकर वहां से जो है अपने घर लौट आता है। लेकिन दोस्तों मैं तो जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पर जो किन्नर लोग आए थे वो भगवान बनकर आए थे। अगर वो लोग नहीं आए होते तो उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती, लेकिन उन्हीं किन्नरों लोगों की वजह से आज उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों यह थी पुनीत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे लोगों के बारे में जो है आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।